जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के सीक्रेट की पॉइंट्स का। और यहां पे देखने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये जो फॉर्मेशंस आपका बना हुआ है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न टाइप जो है देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, देखिए ये पॉइंट्स को टेस्ट करता है तो हम लोग नॉर्मली शॉर्ट करते हैं। ये घंटे का चार्ट है, फिर 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड करते हैं। तो ये कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टेस्ट करता है तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करते हैं। लेकिन देखिए जब मार्केट इसी कैंडल्स में ऊपर ब्रेकआउट हो जाए और नीचे ऐसा लगे कि आपके नीचे जो है यहाँ पे ये सपोर्ट बना हो और मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ जाए, तो फिर उस कंडीशन में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, पूरा एनालिसिस जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे और पूरा एक एक पॉइंट्स को जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल और बहुत ही मजेदार वीडियो रहने वाला है। प्राइसलेस कंटेंट है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब ये वीडियो देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपने जो यहाँ पे देखा है वो आपको पूरी तरह से वैल्यू जो है यहाँ पे मिला। चलिए, तो एनालिसिस जो है हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए अभी देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, एक चैनल बना हुआ है। अभी हम लोग इसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे। देखिए, यदि हमें ये चीज पता हो कि मार्केट इसी रेंज में चलने वाला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा मार्केट ये पॉइंट पे जो है यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मार्केट में यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। जब भी मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में। मार्केट ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट जो है नीचे गिर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकता है, ऐसे कंडीशंस यदि हमें ये पता हो कि मार्केट जो है नीचे मतलब एक ही डायरेक्शन को फॉलो करने वाला है। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है मार्केट्स में, जब मार्केट्स अपनी ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा होता है लेकिन बार बार स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है, देखिए एक तो आपको पता होता है कि मार्केट जैसे मान लीजिए कि ये नीचे गिर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, ये टॉप से जब भी मार्केट इसको टेस्ट करता है यहाँ से शॉर्ट करते हैं। लेकिन देखिए मार्केट्स में डायरेक्ट कभी भी शॉर्ट नहीं किया जाता है। शॉर्ट करने के भी तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो कैसे गिरेगा, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा होगा, अब इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ेगा और गिरेगा भी तो कैसे, इस तरह से मार्केट नीचे गिरेगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, ध्यान से जब आप देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट जो है हर पॉइंट्स पे एक लो बनाते हुए मार्केट नीचे गिरता है, और यहाँ पे जो है एक हाई बनाते हुए मार्केट जो है जब भी मतलब यहाँ से एक तो कह सकते हैं कि नीचे गिर रहा होता है, तो ऐसे कंडीशंस में एक हाई यहाँ पे बनाते हुए चढ़ रहा होता है। अब ये हाई का वैल्यू ये होता है कि जब भी मार्केट रिवर्स करता है तो उस कंडीशन में मार्केट मान लीजिए कि ऊपर चढ़ना होगा ना इसको, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब लो बन रहा होता है तो जैसे मान लीजिए कि ये लो को ब्रेक कर रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में देख, जैसे मान करके चलिए कि यदि मार्केट नीचे गिर रहा है, यदि मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको देखिए एक चीज हमेशा याद करके चलना चाहिए कि यदि मार्केट इसके आसपास होता है, आपको देखिए शॉर्ट करने का 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ऐसे में देखिए क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स है तो यहाँ पे कम से कम रिट्रेसमेंट होना चाहिए 1 घंटे में, उसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि यदि इस तरह से फॉर्मेशन बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से पहले से ये इस तरह से चढ़ रहा होता, तो ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे ये लो बनाते हुए, तो ऐसे यदि इसको ब्रेक करे या तो ये लो को यहाँ पे ब्रेक कर ले, तो फिर आप यहाँ से 1 घंटे के चार्ट में लो को ब्रेक किया तो फिर आप शॉर्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर ऐसे में आपका व्यू जो है क्लियर हो जाता है। अब मान लीजिए कि ना तो लो को ब्रेक किया ना ही यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, तो ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पे इंतजार करिए, ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे वेट करिए। और ये जो कंडीशंस होते हैं ये कंफ्यूजन स्टेट होता है जहां पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा कंडीशंस होते हैं जिसमें आपका व्यू क्लियर नहीं है कि मार्केट्स का डायरेक्शन, मतलब देखिए डायरेक्शन अभी पता है आपको कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, लेकिन अभी अभी ये क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि मार्केट सच में जो है नीचे गिरने ही वाला है। इसका अभी कंफर्मेशन एग्जैक्टली नहीं मिला, लेकिन सिर्फ ये है कि मार्केट्स का जो ट्रेंड है वो डाउन का है, लेकिन कब जाएगा नीचे, किस समय जाएगा, क्या होगा, फॉल्स ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, या फिर मार्केट्स में सीधा एक ही कैंडल में नीचे टूट जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वहां पे एक मतलब वहां पे एक व्यू चाहिए, एक क्लियर व्यू चाहिए कि हाँ मार्केट्स ऐसा कंडीशंस क्रिएट कर चुका है, तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट नीचे गिरेगा, तो फिर ऐसे कंडीशंस में आप शॉर्ट कर सकते। लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में होता यह है कि हमें बहुत ही सोच समझ करके सावधानी से ट्रेड करना होता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, अब स्विंग ट्रेडिंग में यदि आपको ये चीजें पता है, आपने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया और आपने ये हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपको पता है कि मार्केट जो है कितना भी कुछ होगा तो मार्केट इसके आसपास, और कितना भी होगा तो मार्केट जो है नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे मार्केट टूटेगा। ऐसे में आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सेलिट होने के। तो इसलिए देखिए आपको, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए एनालिसिस जो करना होता है वो बहुत ही जरूरी होता है, और मुझे लगता है कि एनालिसिस के बिना कभी भी ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। और लर्निंग करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, लर्निंग आपको करना ही चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में
आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो ये पॉइंट्स में, चाहे आप अप ट्रेंड में कर रहे हो या फिर डाउन ट्रेंड में कर रहे हो, आपका यहाँ से कंफर्मेशन आपको मिलना बहुत जरूरी हो यहाँ पे है कि मार्केट यदि यहाँ पे आपके ये लो को यदि मान लीजिए कि डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से यहाँ पे चढ़ा और ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करके एक लो ब्रेक किया यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते हुए, तो फिर ऐसे में आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि इनमें से कोई भी कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि मार्केट्स ये पॉइंट्स को यहां से टेस्ट करके ऊपर रिवर्स हो जाए, हो सकता है मार्केट कोई और कंडीशंस बनाने लगे। तो ऐसे में देखिए, या तो फिर एक ही चीज हो सकता है कि आप 2 3 4 साल मार्केट्स में रहे तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आप आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे में यही चीज हो सकता है, या तो फिर आपको पता है तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको जो आपका कंडीशंस है उसको लगा करके ही यहाँ पे जो है चलना होगा। यदि आप कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे या फिर इसको आप लगा करके नहीं चलेंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत यहाँ पे खराब हो जाएगा और आपका जो है बार बार यहाँ पे नुकसान होते रहेगा और एसएल हिट होते रहेगा। फिर आप बैठ करके ये रोते रहेंगे कि कहेंगे ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, अब कई बार देखिए मुझे मैसेज आते हैं कि इतना जटिल है मार्केट्स, इसको सीखना बहुत ही असंभव जैसा लग रहा है। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो जटिल ना हो। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा काम है जो मतलब आसान हो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है। व्यक्ति जब पढ़ाई करता है तो पहली यहाँ पे नर्सरी एलकेजी से स्टार्ट करता है और फिर वो पढ़ते पढ़ते न जाने कितने साल लगा देते हैं, फिर जा करके जॉब होता है। तो आप एक सोचिए कितना साल, 20 साल 25 साल 30 साल जा करके पढ़ाई करते रहता है कंटिन्यू, फिर जा करके कुछ होता है। तो वो भी एक समय है, वो भी आपको टाइम लगता है। और देखिए, वो चीज़ें आपके लिए नेसेसरी है और जरूरी है, वो पढ़ना ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा ही। तो इसलिए वो चीज़ें आप सोच करके थोड़ा चलिए कि देखिए हर चीज़ में, हर चीज़ जटिल है लाइफ में। आप ऐसा कोई भी चीज़ सोचेंगे कि मुझे क्विकली यहाँ पे मिल गया और फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। देखिए, यदि आसान होता तो हर कोई यहाँ पे होता, आप सोच करके चलिए, आप थोड़ा सोचिए। देखिए, आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा आप सोचते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही आप जो है अलग किस्म का जो है यहाँ पे सोच रख रहे हैं। लेकिन देखिए, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, जिसको हम लोग हार्डवर्क बोलते हैं। और बिना देखिए हार्डवर्क का पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ठीक है। हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए हम लोगों ने बाद में क्या किया था, देखिए आप इसके चार्ट्स को आप देख सकते हैं। बाद में हम लोगों ने ट्रेंड को जो है एक्सटेंड कर दिया। ध्यान से देखिए, ये इस तरह से हम लोगों ने बना दिया था। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से हम लोगों ने बाद में ट्रेंड बनाया था अपना। ये देखिए, ये इस तरह से। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए पहले तो हम लोग इस तरह से कर रहे थे। पहले देखिए, यदि आप पीछे जाकर के चार्ट देखेंगे तो पहले हम लोग इस तरह से कर रहे थे। पहले हम लोगों का ये इस तरह से व्यू था कि इस तरह से मार्केट गिर रहा है तो हम लोग इसमें करते थे। फिर बाद में मार्केट क्या हुआ, हाई को ब्रेक किया तो फिर हमने इस तरह से लगा दिया। अब मार्केट यहाँ पे ये लगाया हुआ है तो हम लोग ये लगा लेंगे। अब ये एक सपोर्ट यहाँ पे बन गया। आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने जो है यहाँ पे सपोर्ट डाला हुआ था। ये देखिए, यहाँ पे देखिए हमने ट्रेड भी किया हुआ था। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लर्निंग के लिए मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखिए, यहाँ पे बाद में मैंने शेयर भी किया था कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, नीचे हम लोग शॉर्ट का व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस मार्केट जो है यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट हुआ। तो ऐसे में ध्यान से आप देखेंगे तो ये वाले दिन का है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, ये कैंडल नीचे गिर रहा था। अब जब हमने यहाँ पे चार्ट में डाला था, ध्यान से आप देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है। ध्यान से देखिए, ये जो कैंडल था ना, ये रेड कैंडल बना हुआ था। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में शेयर किया था कि देखिए ऐसे कंडीशंस में अब जैसे ही मार्केट अगले ही कैंडल, उसी कैंडल में मार्केट ग्रीन हो गया और ऊपर चढ़ गया, फिर बाद में क्या हुआ, मार्केट वो जो है नीचे यहाँ पे गिर गया। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन बड़ा सा जो ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये वही कैंडल है। ये ध्यान से आप देखेंगे तो ये वही कैंडल है जो आपको वहां पे चार्ट पे दिख रहा है, रेड कैंडल। ये देखिए, ये इसलिए देखिए सावधानी से ट्रेड करना बहुत जरूरी होता है। आप गलत करेंगे आपको नुकसान हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं होगा और आप कहेंगे कि मार्केट से ऐसा क्यों हो गया। ये देखिए, उसके बाद फिर अगले ही कैंडल में मार्केट जो टूटा था ना, अगले ही कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पे व्यू बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये रहा, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ये वही कैंडल है जब पिन बना रहा था, उसमें हम लोगों ने मॉर्निंग में डाला था स्टार्टिंग में, ये जो एक कैंडल में पिन बना हुआ है। उसके बाद देखिए मार्केट्स यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और मार्केट सीधा ऊपर चढ़ गया, और हम लोग क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि मार्केट्स ये पॉइंट से जब भी मतलब एक शॉर्ट का व्यू क्रिएट हो, फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए कई बार क्या होते हैं, लोग यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में ट्रेड किया होगा और ये परफेक्ट रिट्रेसमेंट भी हुआ है, लोगों ने ट्रेड लिया होगा और बाद में फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और सीखना, लर्निंग करना, ये चीजें आपको मोस्टली पता होना चाहिए। और इसके बिना यदि आप कभी करते हैं तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम है, आपको ये चीजें सोचना ही पड़ेगा।
तो आप ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और देखिए यहाँ से वापस मार्केट नीचे गिरा और जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पे मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट किया और हम लोगों ने यहाँ पे व्यू बना लिया कि मार्केट जो है यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके आसपास आ चुका था। तो अब जैसे ही ये इसके आसपास, ये पूरा बोल सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे ही इसके नीचे आया मार्केट ये रेंज में, तो एक अनुभव हो गया यहाँ पे कि अब मार्केट्स यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट करेगा और इसकी बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट्स लगभग लो के आसपास जो है टेस्ट करे। तो इसके बीच में जो है हम लोगों का यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपकी ट्रेड का टारगेट्स है वो यहाँ पे रह सकता है। तो ऐसे कंडीशन देखेंगे अगले ही 2-3-4 कैंडल 5 कैंडल्स में जो है टारगेट्स आ गया था, मतलब यहाँ तक ही था ऐसे कंडीशन में 1:1 का 1.5 का था आ रहा, ठीक है 1.5 का था। तो अब देखेंगे वापस मार्केट क्या हुआ, इस रेंज में घूमते हुए फिर वापस मार्केट देखिए फिर वापस वही जो है अपना सीन क्रिएट करने लगा और देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर हम लोग वॉच करते रह गए। यहाँ पे ये देखिए ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है ये देखिए हम लोग फिर वॉच करते हुए 1 घंटे का चार्ट हमने शेयर किया और ऐसा कुछ भी नहीं सीन दिखा जो यहाँ पे ऐसा शेयर कर सकते हैं कि ये लर्निंग के लिए आपको आगे काम आता है। इसलिए देखिए आपको इंतजार करना भी सीखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें किस समय में क्या एक्शन लेना है। आप ये कहेंगे देखिए आप जो है ना 1000 दिन का पीछे चार्ट उठा लीजिए, 1000 ट्रेडिंग सेशन का, आप 1000 के 1000 दिन देखेंगे, हर चीज आपको बिल्कुल डिफरेंट और हर चीज आपको नया देखने को मिलेगा। आपके बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जैसे मान लीजिए जो आप मार्केट्स में देखते हैं वो आपका एक्सपीरियंस है और वो चीजें आपसे कोई नहीं ले सकता है, और वो चीजें जो आप कह सकते हैं कि मैं एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति को दे दूं वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं कितना भी यहाँ पे कह दूं या फिर दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको कह दे, एक्सपीरियंस कभी कोई किसी को नहीं दे सकता है, आपको लर्निंग दे सकता है, जो उसने देखा है वो चीजें आपको शेयर कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए आप जो है लर्निंग का जब भी आप प्रोसेस करते हैं तो कम से कम 6 मंथ से लेकर के 1 साल का जो है आप प्लान बनाइए, तभी जाकर के लर्निंग कीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे में फिर आपको लर्निंग तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी बार बार वही प्रॉब्लम, मेरे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, इतना मैंने कोर्स किए ये वो बहुत सारे मैंने सब कुछ लेकर के ट्राई कर दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी इतना सीखने के बाद भी प्रॉब्लम देखिए सीखने में नहीं, प्रॉब्लम्स आपके एक्सपीरियंस आपके जो आप गलती कर रहे हैं उसके ऊपर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं और जो चीजें नहीं करना चाहिए वो चीजें कर रहे होते हैं। तो वो चीजें आपको सीखेंगे ना तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। इसलिए देखिए यदि आप अपना प्राइस एक्शन का क्लास भी करते हैं तो यहाँ पे जो है हम लोग कम से कम जो है मिनिमम 6 मंथ से लेकर के 1 साल का जो है वहाँ पे प्रोसेस होता है। आपका व्यू देखिए इतना होना चाहिए तभी आप आइएगा। इसका फी एक बार ही लगता है, देखिए यहाँ पे जो 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर भी नहीं है, उससे भी छोटा है। और ये छोटे से फी में हम लोग यहाँ पे लाखों के जो एक तरह से कह सकते हैं कंटेंट, या आप कितना भी देखिए कितना भी आप वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, किसी के कोर्स कर लीजिए और इसमें आकर के देखिए अपने यूट्यूब चैनल के 10-20 वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। बस आप ध्यान से देखेंगे तो आप वहाँ पे जो हम लोग कंटेंट देते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और वहाँ पे हम लोग एक एक स्टेप वाइज एनालिसिस करते हैं क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां आप कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करना चाहिए, किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको वो प्रॉब्लम्स जो आपका प्रॉब्लम्स का जड़ है ना उसके ऊपर जो है वो उसका सोल्यूशन हो सके। आप सोचते हैं कि यहाँ पे हर चीजें जो है आपको क्विकली यहाँ पे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में कई बार लोग कहते हैं कि बहुत लंबा टाइम हमें हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल हो गया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है जो आप वहां पे गलती कर रहे हैं और ये चीजें 99.9% लोगों को पता ही नहीं है। सिर्फ लोग यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहते हैं कि आपका सही डिसीजन आपके आगे भविष्य को तय करेगा, आपका एक गलत डिसीजन आपके आगे आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद कर देगा। यदि आप सही आज डिसीजन लेंगे तो आपको आगे जो है बहुत कुछ आपके लिए अच्छा हो सकता है। या तो फिर आप मार्केट को क्विट कर दीजिए या फिर आप समय दे करके सीख करके अच्छा से जो है आगे बढ़ के कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। आप सोचेंगे कि मैं जो है यहाँ पे कोई ऐसा चीजें कोई ब्रह्मास्त्र ऐसा कुछ कोई दे दे आकर के, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दे भी देगा तो उससे कुछ होने वाला है नहीं और वो आपको कुछ भी नहीं होगा उससे। यदि उससे उस पर आपकी एक्यूरेसी 40-50% भी आ जाए तो आप मानिए कि आप एक लकी व्यक्ति है जिसका एक्यूरेसी 40-50% आ गया, और इससे ज्यादा यदि आ जाए तो आप सोचिए कि 50% आ गया तो आप सोचिए कि बहुत आप लकीस्ट व्यक्ति है जो उसके पास 80% एक्यूरेसी 95% एक्यूरेसी है और आपके पास तो है ही नहीं, यहाँ पे 50% एक्यूरेसी आ रहा है। तो इसलिए देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेजर जो खेल होता है वो एक्सपीरियंस का खेल होता है और सही तरीकों से आगे बढ़ना, सही गाइडेंस में आगे बढ़ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है मायने रखता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।